तांत्रिक बाबा जी बोलते हैं दैट तेरे पास हमने एक शक्ति भी छोड़ दी है, लेकिन अब ये होगा कब, जब तुम फिजिकल होगा उसके साथ। मतलब इनडायरेक्टली दैट बाबा वाज सेइंग कि उसको लगा कि यार ये तो चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ तो मतलब सही है मेरे लिए, और वो ऐसी चीज़ें और करने लग गई, और ज़्यादा डार्क मैजिक, और ज़्यादा ब्लैक मैजिक। उसके बाद में उसने जिस बच्चे ने उसका मजाक उड़ाया उन सबके साथ यही चीज़ें करने लगी। अब उसको क्या होता था कि अब वो ना एक्चुअल में जो बुक्स आती हैं, स्पेल बुक्स आती हैं, उनको पढ़ के चीज़ें। साक्षी और जो वरुण है, अब ये फ्रेंडशिप हो गई इनकी। ओके फ्रेंडशिप हो गई और इसके बाद अब ये फिजिकल भी हो गए। एक मसान छोड़ा हुआ था जिसका भोग चल रहा है, दूसरा मसान एक्टिव हो गया। फिर अब वो क्या कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर वो वशीकरण भी हो रखा है सारा कुछ ना, तो कई बार अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है जोर जोर से कि खून निकले ऐसा कुछ। और कई बार ना वो ऐसे बैठे बैठे ना ऐसे उसका नाम बोलने लग जाती है, वरुण वरुण वरुण। ये स्टोरी जिसकी है, पहले तो हम ना आपको स्टोरी में कैरेक्टर्स के नेम हम हर बार देते हैं, स्यूडो नेम्स, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता है कि उसके असली नाम सामने आए। ऐसे ना हर कोई चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी, मतलब एक पास्ट हो गया ना, उनके साथ हो गई ये चीज़ जी, अब वो उससे रिकवर हो गए, वो नहीं चाहते कि सामने आए स्टोरी किसी की भी। सो कैरेक्टर का नेम है वरुण, प्रिया और साक्षी। ओके, सो इन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना। इसके अराउंड स्टोरी है एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो रिलेट कर पाएंगे इसको। और शायद से जो हिमाचल उत्तराखंड का यूथ है ना, जो उधर ही पला बड़ा है, जिनके रूट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनके घर में ये प्रैक्टिसेस चलती आई हैं, वो शायद कनेक्ट कर पाएंगे ज़्यादा। ओके दिस एक तो यहाँ पे ना कोई भी लाई नहीं है, हर कॉइन के दो साइड्स होती हैं, गुड एंड बैड। ठीक है, वैसे ही देयर इज अ सात्विक रिचुअल्स, देयर आर तांत्रिक रिचुअल्स। जैसे मैंने व्हाइट डाला, आपने ब्लैक, आई एम गुड और ये है बैड, नेगेटिव पॉजिटिव। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी लाई नहीं करती है, लेकिन अगर आप जितने मर्जी पॉजिटिव हो जाओ, जितना मर्जी आपके पास अच्छी नॉलेज का ज्ञान हो, इफ देर इज समथिंग 1% भी ऐसा नेगेटिव थॉट आ जाए और आप उसको थोड़ा थोड़ा रोज सोचने लग जाओ, यू फ्लिप आउट, है ना। तो आपके अंदर ही, आपके भीतर ही है, अच्छा भी बुरा भी। सो वैसे ही है ये वरुण के साथ हुआ। वरुण लगभग 16-17 साल का लड़का है और ना इसको एक लड़की बहुत पसंद है, साक्षी। उससे मतलब बेइंतहा प्यार करता है। वो होता है ना स्कूल वाला प्यार, बचपन का प्यार, कि हाँ ये लड़की है। दूर से उसको देखता था, स्कूल में उसके पढ़ती थी, 2 साल उससे छोटी थी, ठीक है। और उसको ऐसा था कि हाँ मतलब यही लड़की है, इसको मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जब मतलब कमाने लग जाऊंगा, ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे बोलूंगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ, सारा कुछ सही हो जाएगा। सो अब साक्षी और इसकी उम्र में 2 साल का फर्क है। ये लगभग कुछ 12वीं कक्षा में होएगा। तब इसको ना ऐसा साक्षी किसी के साथ दिखती है, अपने क्लास के किसी लड़के के साथ। तो वो दोनों मतलब पता चलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ओके मतलब उसको थोड़ा झटका लग जाता है उस टाइम पे। झटका इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं हो जाता है कि यार उसने पूरे सपने बुन रखे थे ना, कितनी देर से उसके दिमाग में क्रश था, उसको हमेशा होता था कि मैं जाके बोलूंगा, पर बोलने से पहले ही उसके दिमाग में मतलब उसके सामने एक ऐसी चीज आ गई और फिर वो पूरा फ्लिप आउट हो गया। ओके सो अब ये जो बच्चा है, ये कैसी बैकग्राउंड से आ रहा है, इसके जो घर वाले हैं, घर में ये सारी बातें होती आई हैं ना, जैसे दादा परदादा के टाइम से, फिर बाप वगैरह, ताया जी वगैरह, चाचा जी, फिर आगे उनके लड़के, और इसका जो सर्कल था वो भी बड़े लड़कों के साथ था। तो ना वो सब उन चीज़ों में करते थे, जैसे मसान क्या होता है, कैसे सिद्धियाँ हासिल करनी है, मतलब कैसे ये सारी चीज़ें करनी है, उनमें बहुत बिलीव करते थे। ओके, अगर हम इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करें, फैमिली जो इसकी मदर थी वो उत्तराखंड से आती हैं। ओके आज के प्रेजेंट के उत्तराखंड से, वरुण की मदर। अब उधर के भी रिचुअल्स है, यहाँ पे इनके जो पैटर्नल फैमिली है, यानी कि बाप दादा जो हैं, वो जो दादा का परिवार है वो चलता आ रहा है, वो भी यहाँ पे मतलब ऐसे सिद्धियाँ करते हुए आए हैं और उनको भी इन चीज़ों की नॉलेज है ना। और ये चीज़ों की नॉलेज अगर आप हिमाचल के हिसाब से देखो, पुराने ज़माने के हिसाब से, तो वो ज़रूरी भी थी आप, क्योंकि वहाँ पे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। अभी तो हम देखते हैं ना, रोड्स बन गई, सारी चीज़ें हो गई, और मतलब अलग सिनेरियो है आज के हिमाचल का। लेकिन उस टाइम पे अगर हम बात करें, सिर्फ 50 साल पहले की भी बात करें, तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो था हिमाचल का। सर्वाइवल डिफिकल्ट था। और जहाँ की मैं बात कर रही हूँ वो तो आज भी बहुत डेंस
जंगल वाला एरिया है। अब वहाँ पे हिमाचल के जो लोग हैं, जो वरुण है, साक्षी है, वो एक ही गांव से नहीं थे, अलग अलग गांव से थे, पर स्कूल्स एक ही जगह पे होते हैं, तो आसपास के थोड़े गांव के बच्चे वहाँ पे ऐसे चल के जाते थे। ठीक है। सो वो देख लेता है, उसको ऐसा लग जाता है कि ओ ये मेरे साथ क्या हो गया, तो गलत हो गया ना। तो उसको दिमाग में आता है कि जितना मैंने सोचा है, सीखा हुआ है ना, जितना भी मेरे में कैलिबर है, जितना कि मेरी औकात है, उसके हिसाब से अब मैं इसको मजा चखाऊंगा साक्षी को। ओके। अब है क्या कि उसके माहौल ही फैमिली में ऐसा है। ठीक है, कोई चीज़ अगर उनके खराब हो रही है, खेतों में कुछ खराब हो रहा है, वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। वो हमेशा अपने देव को पूछते हैं, इष्ट को पूछते हैं, वो बाकी भी जो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सब का सहारा लेते हैं, और उनको फिर जो उनको भोग चाहिए वो उनको देते हैं, रिचुअल्स करते हैं। अब ये चल रहा है उसकी फैमिली में। ठीक है। वो बच्चा ये मतलब पला बढ़ा ही इन हालातों में है। उसने सोचा कि हाँ इसने तो मेरे साथ गलत कर दिया, जबकि साक्षी बेचारी, उसको तो पता भी नहीं है ना कि कोई ऐसा कोई लड़का उसको कभी देखता आया है, और वो भी 2 साल बड़ा, उसकी क्लास में भी नहीं है, उसके नोटिस में ही नहीं है। ये सीखते हैं ना, मन चाहा प्यार पाए, है ना, वो वरुण वही करेगा अब। हाँ, लेकिन मन चाहा प्यार नहीं, पहले तो वो गलत करता है साक्षी के साथ। सो क्या करता है वो, मसान होती है एक चीज ना, मसान होता है जिनकी डेथ समय से पहले हो जाती है, जिनकी उम्र भोगी नहीं होती उन्होंने, किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी गलत इंटरवेंशन के कारण। ठीक है, समझ गए, मतलब बस हिंदी में मैं इतना समझा सकती हूँ कि उनका टाइम नहीं आया होता, उससे पहले उनकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंटल डेथ में अब सारे एक्सीडेंट मत ले लेना, और भी बहुत कारण होते हैं जिसके कारण उनकी डेथ होगी, सुसाइडल भी केसेस। ओके। जब उनको जलाया जाता है ना, तो उस टाइम पे उनके रिचुअल्स का बहुत एक गहरा वो होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद भी समटाइम्स उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो ये तो है, लेकिन अब इसने क्या किया, इसको पता था कि ऐसा है, और ना वहाँ पे एक ऐसे डेथ हो जाती है, वेट ही कर रहा होता है, तो कुछ दिन बाद ही किसी की ऐसे डेथ हो जाती है। ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ। वहाँ पे ये जाता है, उसकी चिता जग रही होती है, वो वेट करता है, वो वेट करता रहता है कि चीता कब पूछेगी, कैसे ये वो ना। तो सारे कहते हैं कि चल अब तू घर, तूने क्या करना है। तो कहता है कि ना कोई नहीं, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ ना, ऐसे करके काम सा बहाना बना के वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद वहां से राख उठा के ले आता है। अब ये मेरे को ना कमेंट्स आएंगे कि आप ऐसे रिचुअल्स बताते हो, ये करते हो, वो करते हो, पर स्टोरीज का मतलब ही होता है कि तुम सबक सीखो इससे। ठीक है। सो वरुण वो राख ले आया, राख लाके अब वो, क्योंकि उसके साथ ऑब्सेस्ड है साक्षी के साथ, है ना, तो उसके सामान, उसके बैग तक पहुंचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके। उसको मतलब इसने बस किसी खाने की आइटम में वो मिला के पिला दिया। उसके साथ कुछ किया राख के साथ, कि वहां से उठाई और उसको दे दी, और खाने में मिलाकर दे दी, और उसको मतलब उसने ग्रहण कर ली साक्षी ने। ठीक है। अब मसान का ना क्या होता है, मसान होती है एक अनतृप्त आत्मा। ठीक है, जो तृप्त नहीं हुई है, उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होना भी। ठीक है। उसने जो वर्ष एज अ ह्यूमन व्यतीत करने थे आयु के, वो अब एक अलग लोक में, भूत लोक में वो व्यतीत करेगी, वो आत्मा वो अलग जोनी में चलेगी। जितना टाइम उसका बचा था, जितनी अगर 90 साल जिंदगी किसी ने जीनी थी, वो 40 में मर गया। तो 50 साल वहां पे वो पूरे करेगा। ओके। तो अब क्या हो गया इसके साथ कि आप जब किसी मसान को सिद्ध करते हैं, जब आप किसी मसान को सिद्ध करते हैं या आप किसी मसान को पकड़ते हैं, बांधते हैं, उसका एक बहुत सारा रिचुअल होता है। ठीक है, रिचुअल होता है, उसको आपको बताना पड़ता है कि तूने ये काम करना है, तूने फिर क्या काम करना है, क्योंकि जो मसान होते हैं ना, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होते हैं, क्योंकि इनको समझ तो आ नहीं रहा होता कि इनके साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। सो इनको एक के बाद एक टास्क देना पड़ता है तुम्हें, वन के बाद वन के बाद वन, और इनको भोग भी प्रॉपर करना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर तुम एनर्जी का लेन देन है ना, कोई भी चीज़ अगर तुम रख रहे हो अपने पास, उसको भी तुम्हें इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा। यस। सो वरुण है तो बच्चा ही ना, इतनी नॉलेज तो है नहीं उसको, उसने लगा लिया ऐसे। ठीक है। और उसको साक्षी बेचारी को लग गया वो मसान, और वो हो गया परेशान। उसको बस एक उसके दिमाग में था कि आप जिस इंटेंशन से काम करते हो वो इंटेंशन से हो जाता है। ठीक है। उसने कहा था कि इसका कुछ ना बचे। अच्छा। साक्षी का, कि ये मतलब खराब हो जाए, इसका चेहरा खराब हो जाए, सारा कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। साक्षी ने स्कूल आना बंद कर दिया। साक्षी बेचारी बीमार होती गई है ना, कभी अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कुत्ते के बाउल से खाना खाती है ऐसे ना, उसको जैसे मीट वीट डालते थे, हड्डियाँ, तो वो खाने लग जाती थी।
उसका खाना डाल के देते हैं, खाती नहीं थी। तो थोड़े दिन में ही उनको आइडिया तो हो गया था कि इसके ऊपर कुछ आया हुआ है घर वालों को, क्योंकि वहाँ के लोग तो वैसे ही बहुत सुपरस्टिशियस रहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, ये वो चीज़ें ना। सो उन्होंने कहा कि चलो अपने ना उसको दिखाते हैं ना, पंडित को दिखाते हैं जो हमारे यहाँ पे हैं, उनको दिखाते हैं कि उनमें मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक टाइम होता है उन महीनों में उनके अंदर, ऐसा कहते हैं कि कोई पावर आती है जिससे कि वो जो उनके देवी या देवता का मैसेज होता है वो एक ह्यूमन कन्वे करता है। ओके। हम लोग यहाँ पे चौंकी लेना जिसको कहते हैं वो अलग चीज़ है, बट वो कुछ सिमिलर अगर आप कह ले, अगर जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा तो वो कुछ इस हिसाब का होता है, ठीक है, समझ गए। फिर उसके पास उनका वेट किया उन्होंने कि हमारी बेटी पता नहीं बचेगी, ये वो ऐसे करके ना। तो उन्होंने कहा कि ना बचेगी तेरी बेटी, कुछ नहीं होता इसको, ठीक है, इसकी रक्षा मैं करूँगा, ठीक है। उन्होंने बोला जो देवी जिसकी लैंग्वेज बोलते हैं, जो इंसान होता है, एक पंडित अलग से बैठा होता है, पुरोहित, ठीक है, एक जिस इंसान में आती है वो अलग होता है। वो इंसान ने बोला कि तेरी बेटी बच जाएगी, तू जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करती जा, ठीक है, ठीक है। और इसने बस देवी की पूजा करनी है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। आज का दिन हो गया, अगले साल हो गए, जब तक इसकी शादी नहीं होती, ये किसी और कुल में बांधी नहीं जाती, तो उन्हें बस इसको कहना है कि देवी को ही अपना सारा कुछ मान ले, ठीक है, ठीक है। वो करते हैं, साक्षी का धीरे धीरे मतलब उतरता है जो भी हो गया था उसके साथ ना। मीनवाइल जो ये लड़का था वरुण, इसको भी एहसास होता है कि इसने गलत कर दिया था ना उसके साथ, कि इसका तो भारी पड़ सकता था ऐसे। अब वरुण के साथ क्या हुआ, इसको मसान दिखने लग गया वो वाला। अच्छा, उसको दिखने लग गया? उसको दिखने लग गया। उसको ना जैसे वो रात को अगर उसने कभी ऐसे टहलना अपने आसपास ना, तो ये लोग वैसे भी साथ दूर नहीं जाते, जंगली जानवरों का खतरा ही है वो। मसान दिखने लग गया मतलब कोई शैडो, उसको दिखने लग गया। उसको शैडो सा कुछ ऐसा फील होने लग गया। तो उसको समझ आ गया कि मतलब अब ये मेरे को परेशान करेगा, क्योंकि इसको जिसके ऊपर मैंने छोड़ा था उसकी तो जान बच गई, कार्य इसका पूरा हुआ नहीं, अब ये मुझे परेशान करेगा। अब वरुण का एक बहुत अच्छा सर्कल है बड़े लड़कों का, ठीक है। वो बड़े लड़के ना जो ये कहता है कि मेरे को लड़की चाहिए, वो उसको सिखा देते हैं कि तू ऐसा ऐसा कर ले। फिर वो कहता है कि मुझे ये चाहिए, मतलब होते हैं ना कुछ बच्चे, आप देखना कोई छोटे बच्चे होते हैं उनका सर्कल ही बड़े बच्चों के साथ होता है ऐसे, है ना। अगर गली का एग्जांपल दो, क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले बच्चे ऐसे होते हैं। हाँ, लड़के तो वैसे भी कोई 20 साल का है उसका 35 साल का भी फ्रेंड हो सकता है, अगर वो 20 साल का है 40 साल का भी दोस्त हो सकता है उसका। हाँ, मतलब ऐसे चलता है ना, आप समझ गए ना। तो वो वैसा था, और उसी में उसके ना दूर के जैसे शरीक नहीं होते हैं, चाचे ताए के लड़के, पर आप घर वाले नहीं और इधर उधर के, तो कोई भी उसको सही गाइड नहीं करता था, सब उसके मतलब मजे लेते थे। फिर उसको किसी ने बताया कि तू जो ये चीज करी है ना, ये गलत कर दी है तूने, मसान को ऐसे सिद्धि नहीं करते, तूने ये तो गलत कर दिया, अब ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और तू घर पे बताएगा तो घर वाले तो सारे वो करते हैं, मतलब अच्छे के लिए करते हैं, तूने किस काम के लिए किया है। तो एक काम कर, तू चला जा गंगा के किनारे, ठीक है, बनारस। अब वरुण जी चकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहाना लगाते हैं और निकल जाते हैं गंगा किनारे, ठीक है। गंगा मैया के किनारे जाते हैं। वहां पे पहले तो इसको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिली थी कि कहाँ पे तांत्रिक लोग बैठते हैं, कौन होते हैं। ये किसी अघोरी बाबा को जाके पूछ लेता है, तो वो कहता है कि मुझे परेशान मत कर, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। ये परेशान हो जाता है लड़का, इसको कोई ना मिलता नहीं ऐसे। फिर इसको कोई और ऐसे ही ना, क्योंकि आप जब दिमाग में वो स्टेट लेके आए हो ना, वैसे लोग ढूंढ ही लोगे। आप जो चीज सोचते रहोगे वो आप कर ही लेते हो। वो इतना डेस्परेट था इस मसान से वो मुक्त होने के लिए, क्योंकि अब इसके ऊपर वो इनएक्ट करने लग गया था। रात को ये सो नहीं पाता था, इसको दबाव पड़ने लग गए थे, सारी चीजें होने लग गई थी इसको। अब दिख रहा था ऐसे कई, मतलब वो मसान क्या था कि वो स्ट्रांग होता जा रहा था इसकी एनर्जी पे फीड करके। ओके। सबसे ज्यादा वो स्ट्रांग तभी हो जाते हैं जिसने इनको बुलाया हो और उसका ही कंट्रोल इसके ऊपर से खो जाए, तो फिर वो जल्दी स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बॉन्डिंग है ना, वहां से आप डायरेक्ट एनर्जी सकन कर सकते हो। ये कंसेप्ट है इसका। अब क्या है कि जो ये वरुण है वो जाता है गंगा के दूसरे किनारे पे, एक किनारे पे जहाँ पे सारे रिचुअल्स होते हैं, सारा कुछ चलता है, वो है सात्विक, दूसरा है तांत्रिक। सुना है ये वहाँ पे सारे ही तांत्रिक वाली क्रियाएं भी, एक तरफ पूजा होती है, हाँ, भी स्पिरिचुअलिटी है, दूसरी तरफ अघोरी बाबा या उधर होते हैं वो ना, तांत्रिक होते हैं, अघोरी नहीं तांत्रिक होते हैं, हाँ, है ना। मतलब स्केरी रिचुअल्स। आप गए हो वहाँ पे कभी? कुछ नहीं, मैं नहीं गई, पर जिसने भी बताया ना आज तक ऐसी वाली स्टोरीज में, कभी उधर के घाट की कभी भी बात करी हो, बहुत स्केरी सी बताते हैं कि कैसे चल रहा होता है। मतलब हर थोड़ी देर में कोई बंदा बैठा होता है किसी बाबे के साथ,
और कोई रिचुअल चल रहा होता है हाँ हर थोड़ी स्टेप्स के बाद। मतलब सोचो कितनी नेगेटिविटी होती होगी वहाँ पे और कैसे कैसे लोग आते होंगे वहाँ पे। सो वरुण जाता है, वरुण का वैसे ना ऐसा था दिमाग में कि मुझे ये मसान से छुटकारा चाहिए। ठीक है। अब वो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे बाबा जी के होते हैं पैकेजेस। अच्छा, 5,000 ये इंटरेस्टिंग है। 5,000 3,000 ऐसा करना है, इतना हो जाएगा। अच्छा डिलीवरेबल्स कितनी? एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग देयर, वहाँ पे चलता है। अच्छा, अब क्या है कि वो पूछ रहा है उसको कि ऐसे ऐसे ना मसान, वो कहता कि अच्छा तेरे ऊपर लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है। फिर वो देखता है कि ये है भी छोटा, मतलब कोई मिसहैप हो जाता है, अगर रब ना करे ऐसा हो, बट अगर वरुण साथ कोई मिसहैप हो जाता तो उसकी आत्मा भी तो कितनी यूज में आती, एक टीनेजर की, समझ रहे हो। तो फिर वो उसको ना कहते हैं कि तेरे को बड़े तांत्रिक के पास लेके चलते हैं कि इनसे नहीं होएगा ये काम, ऐसा करके। ठीक है। वो वही पैकेजेस सिस्टम 5,000 3,000 7 10 40 लाख तक जा रहा है। मरण क्रिया करनी है, इतने इतने पैसे चढ़ा तो हो जाएगा। मरण क्रिया, आप मारन क्रिया मतलब वो नहीं है बच्चों का खेल, किसी को मरवाना है आपने। अच्छा, मरण क्रिया उसको कहते हैं कि आपने किसी के ऊपर कुछ छोड़ दो, मतलब उनके पास ऐसे स्पिरिट्स कैद होती यार, हैं। ये भी तो मर्डर हो गया ना एक हिसाब से। बट दिस इज इन सम अदर रेल्म, हैपनिंग इन अदर रेल्म। हम लोग मतलब इधर ही है ना, लेकिन वो चीजें जो हो रही हैं वो इंटेंशनली करवा रहे हैं ना। अब कोई ऐसा बंदा जो आपसे जेलसी करता है या कुछ करता है, वो चला गया कि ये बस जॉब छोड़ के चली जाए वहां से। हाँ। इतना वो छोटे पैकेजेस है। अच्छा। अगर कोई मर ही जाए किसी से, आप इतने ही दुखी आ गए हैं, उसके बड़े पैकेजेस है। ओके। और इसमें अब रिस्क क्या है कि आप नेक्स्ट टाइम जाओ, आपको पता नहीं वो बाबा मिले ना मिले वहां पे। ओके। पता नहीं क्या ही चल रहा है। दिस इज सो क्रेजी। मतलब कोई गारंटी नहीं है, वो रिचुअल हो जाएगा, बाबा नहीं मिलेगा बाद में। मतलब स्केरी है ना, कैसे ही होगा। आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि कोई चीज आपने जो करवाई है, चाहे आपने अच्छे के लिए भी करवाई हो, कई अच्छे के लिए भी जाते हैं वहां पे चीजें करवाने, पर मेरे को लगता है कि परसेंटेज बहुत कम होएगी जो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए वैसे जाते हुए। तो वरुण ने क्या, कौन सा पैकेज लिया? वरुण ने क्या किया, अब वरुण कहते हैं कि हमारे ऊपर से मसान हटाया जाए, ठीक है। बाबा कहता कि ठीक है मैं हटा दूंगा और तेरा काम हो जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पर इसके इतने पैसे देने पड़ेंगे तुझे। वरुण भैया आप कितने साल के हैं? 16 साल के, अकेले गए हुए हैं, ठीक है। वहां पे बता रहा है कि मैं 18 साल का हूँ। तो उसके बाद ना खैर उससे वो मसान वगैरह हटाया, उन्होंने रिचुअल परफॉर्म किया जो जो चाहिए था, ठीक है। इसकी जो जो चीज़ें चाहिए थी, नाखून ये है वो बाल, उसी टाइम पे इसने करके वहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसको कहा कि ऐसे मतलब पूरा नंगा होके बैठना है और फिर उस तेरे ऊपर ऐसे से हम करेंगे और फिर हो जाएगा। और ये वहाँ पे करवा के अपना आ गया, ठीक है। अब तो उसने कॉल किया वहाँ पे अपने वही भैया जी जिन्होंने बताया इधर का सर्कल, उसका वरुण सर्कल, का, ठीक है। वरुण को कहते हैं कि अरे पागल, तूने सिर्फ मसान, उसको ये कहना था ना कि उस पे लगाए सही तरीके से ताकि वो तेरे प्यार में आ जाए। अच्छा। यही तो तू चाहता था, तूने तो उसको वो कर दिया गुस्से में आके, हटा ही दिया। हाँ। तो वो कहता कि ना अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने तो पैसे दे दिए उसको। मैंने बोला था ना नेक्स्ट डे बाबा मिले ना मिले। ये फिर गया अगले दिन घाट पे। अच्छा। बाबा जी थे नहीं। हो नुकसान हो गया। अब ये जाता है किसी और के पास, वो है वशीकरण एक्सपर्ट। वो कहते हैं ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ तेरे को क्या क्या चाहिए। कहता मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा इतनी जल्दी ऐसे ऐसे, तो मुझे कुछ उपाय दो कि मैं और कोई चीज करवा पाऊँ। फोटो चाहिए, कुछ चाहिए, वो मेरे पास है, पर मैं बाकी चीज तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके दिमाग में था ही नहीं ना साक्षी। अच्छा, वो तो मसान वाला क्लियर हो गया। हाँ। ये नई डील थी, ये नई डील थी। भाई वशीकरण वाले बाबा जी ओके, ओके। अब ये वहां पे बैठा हुआ है कि मुझे वो लड़की चाहिए बस में, ठीक है। क्यों मुझसे प्यार करने लग जाए और सब हमारा सही हो जाए। और वैसे ये सामान तो लाया नहीं था ना जो चाहिए था, जो उनको चाहिए था। तो अब वो पता है क्या चीजें मंगवा रहे हैं, वो चाहते हैं कि लड़की का खून मिले। खून लड़की का खून चाहिए, उसका कपड़ा चाहिए, इनर वेयर, कपड़ा ऐसा वैसा नहीं, इनर वेयर, ठीक है। उसके बाद उसके बाल, नाखून में से कुछ चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए उसकी। और एक चाहिए उसकी चप्पल। मतलब आप सोचो कि थोड़ा सा भी इसमें वो नहीं है, कोई एक चीज से हो सकता था या कुछ भी हो सकता था, है ना। फिर वो अगर मैं समझा तो डीएनए के लिए बाल वगैरह हो गए। हाँ। स्वेट चाहिए। हम ये सोचते हैं ना। हाँ। कि डीएनए के लिए इतना चलेगा। हाँ। पर उन्होंने मतलब
ये चीजें बोली कि ये चीजें लानी है, नहीं तो नहीं होगा। जो चीजें लिखवाई हैं, ये 4 चीजें और लानी है, चप्पल नहीं तो के नहीं लिए होगा। धूल उठाते हैं ना, वो होगी शायद। वही ना, हमने हमेशा जब भी ऐसी कोई स्टोरी सुनी है, आसपास से भी सुनी है, तो हमने सुना कि धूल उठा ली किसी के पैरों की, या बाल ऐसे हो गए, या ये हो गया, क्लिपिंग होगी नेल की, ये चीजें सुनी है, नाखून की कटिंग वगैरह। कभी ये तो नहीं सुना कि 4 चीजें ऐसे चाहिए ही चाहिए तभी होगा। अब ये कहता है कि ऐसा है कि मैं कल भी ऐसे करा के गया था। कहता कौन, किससे करवा के गया तू? तो कहता फिर एक काम कर, तू 2 महीने बाद आना। वो बाबा कहता वशीकरण एक्सपर्ट। अच्छा। तो 2 महीने बाद आना, ये मेरा शिष्य है, इसको नंबर लिखवा जा अपना और इसका नंबर ले जा। ओके। उनके साथ एक फॉलोअर होगा उनका। 2 महीने क्यों? रब जाने, नहीं बता। ठीक है, 2 महीने के बाद तू आना, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये जाते हैं दिसंबर में। ठीक है। दिसंबर में घनी सर्दियों के टाइम पे ये निकल गए वहाँ के लिए। फिर वहाँ पे जाते हैं, रात को नंबर उनके पास है, सारा कुछ कांटेक्ट हो जाता है। रब भी जाने कैसे इकट्ठा करके लाया ये, उस लड़की का सामान ले आया। हाँ, और वो लड़की उसी गांव की भी नहीं है, वो है ही किसी और गांव की। और जो सामान इकट्ठा करना है वो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल में आराम से मिल जाएगा। तो ये ले आया सामान। उसके बाद ये जाते हैं वहाँ पे और सामान सारा दे देते हैं बाबा जी को कि लो जी, ये लड़की की फोटो है और ये सारी चीजें जो आपने मंगवाई थी। ठीक है। वो शुरू कर देते हैं। हवन पैसे ये जोड़ के चोरी करके जैसे भी लाया था ले आया था। हवन शुरू हो गया, सारा कुछ शुरू हो गया। हवन हुआ खत्म। तांत्रिक बाबा जी बोलते हैं दैट सारा कुछ सही है, सारा कुछ हो गया है, तेरे पास हमने एक शक्ति भी छोड़ दी है, ठीक है, लेकिन अब ये होगा कब? जब तुम फिजिकल होगा उसके साथ। अच्छा। एक्टिव कब होगा? कहता पागल हो गए हो आप कि मैं वशीकरण क्यों करवाता उस पे? अगर इतना ही इजी होता मेरे लिए कुछ उसके पास जाना या कुछ ऐसे। तो कहता नहीं वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं होगा। तो कहता दिमाग खराब हो गया आपका, आप कैसी बातें कर रहे हो? कहता मेरे में इतनी हिम्मत होती, मैं उसको कब का ना बोल देता कि मेरे को तो अच्छी लगती है। मैं उसके पास जाने से डरता था, इसलिए एक बेवकूफ़ी पहले करी मैंने। अब मैं आपके पास आया हूँ समस्या का हल लेने कि आप कम से कम मतलब उसको मेरे प्यार में मतलब हो जाए ना, उसको मेरा प्यार दिखे। आप कह रहे हो कि मैं उसके साथ ऐसे, मैं कैसे कर लूँगा? तो वो कहता है कि कुछ भी करो, देखो कभी थोड़ी सी फ्रेंडशिप बनाओ, थोड़ा सा देखो हो जाएगा। मतलब वरुण को ऐसा लगता है कि मतलब क्या ऐसे मतलब करके फ्रेंडशिप तो करवाने गया था वो, मतलब इनडायरेक्टली दैट बाबा वाज सेइंग कि बस फिजिकल हो जाओ उस लड़की के रेप साथ। कर दो। अच्छा। मतलब अब वो नहीं मानेगी तो वो बार बार कह रहा है ना कि बहुत सारे तरीके हैं, करो करो करो। कितना इनह्यूमन है यार ये, पता नहीं यार। मतलब मेरे को नहीं पता कि उसने कुछ रिचुअल परफॉर्म किया भी या नहीं किया, बट दैट वाज सिक। बहुत ज्यादा सिक मेंटेलिटी के लोग हैं वहां पे, इतना मुझे समझ आता है। फिर उसके बाद अब ये लड़का वापस आ गया। ठीक है। बहस बहस के लड़ के सब कुछ घूमता रहा, कुछ महीने आसपास उसके मंडराता रहा, पर हिम्मत तो थी नहीं इसमें कि कुछ ऐसा कर पाए। क्योंकि हिम्मत होती तो पहले जाके बोल देता ना कि यार मैं तेरे से प्यार करता हूँ। हिम्मत ही तो नहीं थी इसमें। और इतना अब ये खुद में बेवकूफ फील कर रहा है कि अब ये वो जो सर्कल था बड़ों का, जिनकी बातों में आके जा रहा था यहाँ वहाँ, उनको भी नहीं बता पा रहा कि हुआ क्या है। सबको बोल रहे हैं कि बस मन उठ गया, पर मन तो उठा नहीं है। परेशान तो ये अंदर से है कि जो भी चीज़ है। फिर ना ये फिर से बात करता है उनमें से एक किसी और बंदे से, अपने सर्कल के किसी और बंदे से। पहले एक बंदा ज्यादा गाइड कर रहा था, अब किसी और से बात करता है। ठीक है। वो उसको गाइड करता है कि देख, मतलब वो सारी उसको पता है, प्रॉपर रिचुअल्स पता है उस बंदे को। वो कहता है देख तेरे से बहुत गलतियां हो गई हैं, मैं तेरे को सिर्फ इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि तेरे ऊपर अगर कोई चीज है वो हट जाए, कि तेरे ऊपर कुछ ना रह जाए। तू काफी जगह होकर आया है, कोई चीज तेरे साथ ना आ गई हो, तो तूने ऐसे ऐसे जाना है, वहां पे ये चीज करनी है, और तेरे को अगर कुछ भारीपन फील हुआ मेरे को बताना, मैं उतारूंगा उस चीज को। ठीक है। तूने कुछ नहीं करना, तू बस इतना पता करा क्या कि तेरे ऊपर कोई चीज है या नहीं है। क्योंकि इतने महीने बीत गए हैं, कोई चीज है वो मतलब असर नहीं दिखा रही, तो वो तेरे को ऐसे भी अगर हम पता करने की कोशिश करेंगे ना, हमारे नजर में नहीं आएगी, तुझे ही करना पड़ेगा। सो ही गोस, वरुण जाता है वहां पे, जाके ना ऐसे ऐसे करके बैठ जाता है। फिर अपने भाई को बताता है कि नहीं नहीं मेरे ऊपर तो कोई चीज नहीं है, सब सही है। जो भी उसने रिचुअल बताया था शमशान में जाके करने को, ये करके आया था, इसको किसी चीज ने परेशान नहीं किया। ओके, ही कम्स बैक। भाई को बताया।
इसकी जब भाई को बता रहा था, इसकी नजर पड़ी उनके घर के ग्रंथों पर जो उन्होंने लिखे हुए थे पुराने। अब इनको ना सारी वो लैंग्वेज आती है पढ़ना, अच्छा, पुरानी इनको सिखाई जाती है, क्योंकि मैंने बोला ना घर में सीखते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चल रहा है, इनको वो सारी लैंग्वेज सिखाई गई है। सो ये खोलता है, इसको समझ आ जाता है कि मसान सिद्ध कैसे करना है। अच्छा, बैक टू पॉइंट ए। ओके। अब वरुण जी जाते हैं, जब से ये बेवकूफियां कर रहे थे ना जाने, दिसंबर में इन्होंने लास्ट करवाई क्रिया। अभी कुछ मार्च अप्रैल का महीना चल रहा था, स्कूल स्टार्ट ही हुए थे अभी, ठीक है। ये जाते हैं वहां पे और बैठ जाते हैं वहां पे जाके मसान सिद्ध करने, और मसान सिद्ध कर लेते हैं सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा। कहते हैं तेरे को भोग दूंगा, तूने इस लड़की के पास जाना है, तूने इसका पहले ब्रेकअप कराना है, और फिर तूने उस लड़की को मेरे प्यार में लाना है। ठीक है। मतलब कभी जैसे वो नॉर्मल जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, ब्रेकअप हो गया पहले तो उसका, ठीक है, हो ही गया है ना। उसके सामने इसने अजीब अजीब सी हरकतें करनी, कुछ करना, साक्षी पागल सी हो गई थी। बॉयफ्रेंड ने छोड़ना ही था, फिर छोड़ दिया। उसके बाद अब ये लोग जा रहे हैं ऐसे ना, ठीक है। अब साक्षी की ना दोस्त है प्रिया, वो ना ऐसे दिमाग में ला रही है कि यार ये अलग सा बिहेव कर रही है बहुत, इसके साथ पिछले साल भी कुछ ऐसे ही हुआ था, कहीं कुछ है तो नहीं है। वो जाके ना अपने घर में, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होती हैं, जाके एक बार तो बता ही देती है इसके पेरेंट्स को। ओके। वो ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली, पर उनको लगता है कि सब नॉर्मल है, क्योंकि हो तभी रहा था जब वो बॉयफ्रेंड इसका आसपास होता था, साक्षी का। ओके। प्रिया के दिमाग में ना शक सा रहता है कि है कुछ। अब वरुण ने क्या किया, वरुण ने मसान सिद्ध किया हुआ था सारा भोग वगैरह, ये वो कभी जैसे उसके पैर पे लग गई है ना, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, ले चला, ये वो ये सब चल रहा था। साक्षी और जो वरुण है, अब ये फ्रेंडशिप हो गई इनकी। ओके। फ्रेंडशिप हो गई, और इसके बाद अब ये फिजिकल भी हो गए। ओके। बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि सुपरनेचुरल चीजें इसके ऊपर थी, पैरानॉर्मल चीजें इसके ऊपर थी, ओके, जो एक्ट कर रही थी। तो एक नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी हो गया। एक मसान छोड़ा हुआ था जिसका भोग चल रहा है, दूसरा मसान एक्टिव हो गया। अच्छा, जो पहले वाला वो छूटा नहीं था। वो जो भी क्रिया करी थी उस गंगा घाट वाले बाबा ने, वो गलत थी, ठीक है। वो छूटा नहीं था, वो एक्टिव हो गया। वो बस साइलेंट था, वो एक्टिव हो गया कि अब तो इसको भोग दे रहा है और तेरे को सब कुछ मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को भी भोग शुरू कर। अच्छा, कि मेरे को भी तूने ही सिद्ध किया हुआ है, मेरे को भी भोग शुरू कर। और जो वो बाबा नहीं था वशीकरण वाला, हाँ, उनका भी मैजिक एक्टिव हो गया। अच्छा, क्योंकि ये फिजिकल हो गए थे जी। ओके। अब एक 17 साल का लड़का और एक 15 साल की लड़की, इनके ऊपर अब 3 भारी आत्माएं। मतलब मेरे को तो सोच के ऐसे इतनी अम्यूजिंग लग रहा है ना, इतनी हंसी आ रही है इस बेवकूफ बच्चे पे, कि कैसे एक मतलब छोटा सा बच्चा जिसको आप गलत नॉलेज, अगर उसको कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ये हुआ था इसके साथ। 3-4 यार, मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा। और उस वशीकरण जिसने बाबे ने किया हुआ था, उसने तो बताया भी नहीं ना कौन सी चीज छोड़ी है, कौन सी शक्ति छोड़ी है, क्या है भला, क्या है, मतलब इंसानी रूह है, कोई मतलब जिन है क्या, कुछ नहीं पता। ठीक है। वो चीजें एक्टिव होने लग गई, बहुत ज्यादा भर गई। साक्षी जो है, इसको धीरे धीरे ऐसे दौरे पड़ने लग गए, जैसे मुंह से झाग निकलती है ना, बंदा गिर जाता है। मम्मी के साथ जैसे लकड़ियां तोड़ने गई और वो सब करने गई, तो ऐसे झाग निकलने लग गए और गिर गई। फिर एक बार ना एक इंसिडेंस हुआ कि अपनी बहन के साथ ना मेहंदी लगा रही थी पत्थरों से। जो हिमाचल के लोग हैं वो समझेंगे कि उनको पता होगा पत्थरों से कुछ मेहंदी लगती है वहां पे। ओके, ठीक है। वो ऐसे खेल रही थी, मेहंदी लगा रही थी ऐसे करके ना, पत्थर रगड़ रगड़ के और ऐसे ऐसे करके। तो लगा कि ठीक है मेहंदी तो लगा रही है, थोड़ी देर में वो अपना हाथ रगड़ना शुरू कर देती है और वहीं पे हाथ पूरा खूनो खून कर लेती है। मतलब पूरा ऐसे छिल जाता है उसका हाथ ना। उसकी बहन आके रोती है कि हाय दीदी तूने क्या कर लिया, ये तूने क्या कर लिया, दीदी हाथ छोड़ हाथ छोड़। वो हाथ ना छोड़े, वो भागती है। इतनी देर में उसकी वही दोस्त प्रिया आ जाती है, वो उसका हाथ छुड़ाती है। मतलब ऐसी हरकतें ना, कभी खून निकलना है इसका, क्योंकि वो जो मसान लगा हुआ है पीछे, वो भोग मांग रहा है, उसको कुछ तो चाहिए। और ये वरुण इतना मतलब शाना निकलाना, सारी चीजें हो गई। अब उसको कोई परवाह नहीं है कि क्या चल रहा है साक्षी के साथ। ठीक है। फिर से ये वही देवी के पास लेके जाता है कि हमारी बच्ची का कुछ करो, क्या हो रहा है इसके साथ। अच्छा। ये इतनी पढ़ने लिखने में लायक थी, सारा कुछ अच्छा चल रहा था, इसने बाहर जाना था पढ़ने, ये इसके साथ क्या हुई जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि मैं इसकी मदद नहीं करूंगी, लड़की गलत है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि गलत क्या, गलत की हमारे बच्चे ने क्या गलत की है। तो पहली बार जब देवी ने छुड़ाया था ना वहां से उसको, साक्षी को,
तो उन्होंने सिर्फ वो जो इंसान बोल रहा था उस टाइम पे शक्ति, उसमें वो सिर्फ ये बोला था कि देवी की पूरी ध्यान से पूजा करनी है, अपने आप को समर्पण कर देना देवी के आगे, ओके, जब तक ये ब्याही नहीं जाती। ठीक है। एक ही चीज बोली थी। पर अब जो साक्षी थी ना, इसका बॉयफ्रेंड जो पहले वाला था, ये उसके साथ फिजिकल हो चुकी थी। अच्छा। तो देवी क्रोधित थी, हम्म वो बहुत ज्यादा क्रोधित थी कि ये चीज मेरे कुल में बर्दाश्त नहीं है मुझे, कि मेरे लोग और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जबकि मैं तुम्हारी हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, इंसानी समस्याओं के लिए बीच में आ रही हूँ, और तुम ये चीजें करोगे। तो वो बहुत ज्यादा ऐसे घबराते हैं कि कुछ करो देवी, हल करो हल करो। तो उस दिन तो वो देवी क्रोध में उसको ऐसे करके भगा देती है वहां से। ठीक है। मतलब उनके हाथ में से कोड़े होते हैं, वो मारते हैं और वो भगा देते हैं वहां से। ठीक है। ठीक है, वो ऐसे मतलब घास से बने होते हैं लंबे लंबे से। उसके बाद फिर अब वो क्या कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर वो वशीकरण भी हो रखा है सारा कुछ ना, तो कई बार अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है जोर जोर से कि खून निकले ऐसा कुछ। और कई बार ना वो ऐसे बैठे बैठे ना ऐसे उसका नाम बोलने लग जाती है, वरुण 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 करती है, मतलब पागल जैसा कोई। फिर ना हिमाचल के कमरे जो ऊपर बने होते हैं ना, वो छोटे होते हैं हाइट में। तो एक दिन ना वो ऐसे करके ना जोर से खड़े होने की कोशिश करे अपना पूरा। ठीक है, अब साक्षी की हाइट ना लंबी है थोड़ी। ठीक है। ठीक है, वो जैसे खड़ी हुई ना, तो उसने अपना सिर भी ऐसे मतलब लग के सिर फट गया उसका, खूनो खून हो गई। ओके। और अब मतलब रात का टाइम है, कोई ऐसे लाइट वाइट कोई जग नहीं रही है, ऐसे करके उसके खून निकल रहा है, यहाँ से धार यहाँ से धार, खूनो खून हो रखी है, और आंखें पूरी ऐसे ऊपर। और वो एक ही चीज बोली जा रही है, वरुण वरुण, मतलब कॉन्टिन्यूस, उसको कोई दर्द नहीं फील हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसके घर वालों ने ना कहा कि वरुण को ढूंढो पहले तो, ये कुछ ऐसे वैसे नहीं है, हमारी लड़की पे इसी लड़के ने कुछ कराया है, या इसके अंदर जो आत्मा है वो ऐसे है कि हमारी तो अब इष्ट भी हेल्प नहीं, मतलब यार आपकी एक है कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए है वहां पे देवी या देवते आपके, है ना। उन्होंने भी बोल दिया कि ऐसे है, और वो कोई वो नहीं करते, हेजिटेशन नहीं करते हैं कि इनकी समाज में इज्जत का ये होगा ये होगा, उनके लिए बस है जो है क्लियर कट। तो बोल दिया। और उसके बाद अब वो सुबह सुबह वहीं पे स्कूल जाके ऐसे पूछते हैं कि वरुण कौन है। तो प्रिया फिर बताती है कि ये जिसके आजकल नजदीक नजदीक घूमने लग गई थी ना, ये वही लड़का है, हमारे साथ के गांव में रहता है, वहां से लेके आते हैं उसको। तो फिर अब ये वरुण के घर पहुंचते हैं उसके घर वाले सारे, मतलब वो प्रॉपर फिल्मी सीन नहीं होता है, लाठियां लुठियां लेके सारा कुछ, कि क्या किया तूने हमारी बेटी के साथ, बता तूने क्या किया, ये वो ऐसा करके। ठीक है। अब उसके घर वाले तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी पूजा ये सारी चीजें रिचुअल्स में बिलीव करते थे, उनको 1 मिनट नहीं लगा समझने में, वो समझ गए कि हमारे बेटे से गलती हुई है। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हमारे बेटे को ले जाओ और अपनी देवी के आगे कर दो, जो वो सजा इसको देगी इसको दे दो सजा, और आपकी बेटी से वो चीजें उतर जाएंगी। ठीक है। ठीक है, उन्होंने ये एक हिसाब से उपाय बता दिया कि देवी का क्रोध इस पे आ जाएगा ना, कि इसकी ज्यादा गलती आपके बच्चे को परेशान हुआ है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी देवी ने तो ऐसे ऐसे बोल दिया है कि हमारी बेटी गलत करके आई है, तो अब नहीं वो साथ देगी। तो कहता है कि ठीक है, फिर हम अपना देवता से पूछते हैं कि क्या करना है। पहले तो देवता बहुत गुस्सा करते हैं ना उस पे, ऐसे करके उसको बोलते हैं कि तूने कैसे किया, ये किया वो किया, उसको बहुत मारते हैं। वो जो इंसानी रूप में आया होता है वो मतलब पूरा कहते हैं कि पूरा क्रोध में, मतलब उनका कोई झेल नहीं सकता है। अच्छा। वो जब बोलते हैं किसी की गलती हो तो वो ऐसा बोलते हैं कि कोई झेल नहीं सकता, तो मार पड़ रही थी इसको वरुण को। फिर उसके बाद कहते हैं जैसी मैं सजा इसको बोल रहा हूँ वैसी सजा इसको दो, फिर मैं लड़की को कर दूंगा रिहा, जो भी उस पर किराए हैं जो भी है मैं वो उससे भी रिहा करूंगा, और उसको आगे भी कभी कोई दिक्कत ना हो हमारे कुल से, मैं इसका भी वादा करूंगा। ठीक है। ठीक है। अब उन्होंने जो सजा दी वरुण को, वो सजा थी उसको लेके जाना है। ठीक है, वो जहां से मिट्टियां ला रहा था, जो कर रहा था, शमशान घाट में जाके खड़ा करना है उसको, वहां पे जाके बाहर खड़ा कर देना है। ठीक है, मतलब हर एक जगह का एक ना दायरा होता है, सर्कमफ्रेंस के अंदर नहीं जाना। ठीक है। ठीक है, दायरे के घेरे के अंदर नहीं जाना, बाहर इसको खड़ा करना है। इसको लकड़ों से बांध दो। अच्छा। पेड़ से लकड़ से बांध दो। ठीक है, रस्सी से नहीं, लकड़ से, समझ गए? नहीं समझ? लकड़ी की रस्सी होती है जो, लकड़ी को पतला कर करके ना पेड़ के साथ किल्लों से बांध दो, ऐसे कर करके। ये वरुण खड़ा है, हाँ, ये पेड़ है। ठीक है। ठीक है, ये वरुण है, ये पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे लक्कड़ ऐसे, ताकि उसको पूरा जब कील यहाँ से और यहाँ से लगे लक्कड़ पे, तो उसका पूरा ऐसे प्रेशर पड़े उस पे।
ऐसे करके इसको पहले लक्कड़ से वो करके इसके पैर हवा में रहे 1 फीट ऊपर, 1 फीट ऊपर हवा में पैर, इसको ऐसे लटकाना है, इसको पूरा नंगा रखना है और पूरी रात लगा रहेगा और इसको उसके बाद कोयलों पे चला के वापस लेके आना मेरे पास। अच्छा। एक इंसान को तुम ऐसे सर्दियों में मतलब हिमाचल के वैसी जगह पे ऐसे खड़ा कर दो, वो बहुत कठोर सजा दी, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद ये बर्खास्त कर देना, मेरे सामने नहीं आना चाहिए ये, क्योंकि वो उसके लिए भी, अब फैमिली अपने बच्चे के लिए जितनी मर्जी कठोर हो जाए पर है तो बच्चा ही ना उनका, माफ़ी तो उसके लिए भी मांगी थी। फिर उसके बाद उसको कोयले पे चलाया, कोयले से, और ऐसा नहीं था कि भक्ति वाला चल रहा था ये, कोई इसको दर्द नहीं हुआ, इसको बहुत दर्द हुआ चलते वक्त। फिर उसके बाद इसके लिए कोड़ा एक और फिर से बनता है, एक उससे मंगवाया। तो उनके पास ना एक बूटी होती है, कांटे होते हैं उसमें, बिच्छू बूटी, उससे वैसे तो दर्द ठीक करते हैं ये लोगों के, पर फिर उससे इसको पीटा गया। वो अगर कोई हिमाचल में वैसे ही टूरिस्ट की तरह गया हो, अगर किसी को लगी हो, उसको पता होगा उसका स्टिंग, इतना सा स्टिंग कितना ज़्यादा दूर से दर्द करता है। तो सोचो उसकी पूरी एक बन के ऐसे मार रहे हो उससे, बूटी कहते हैं, बिच्छू बूटी। हाँ, बिच्छू बूटी, उससे पूरा ऐसा स्टैक बना के उससे मार रहे हैं जोर जोर से। क्या हाल हुआ होगा ना लड़के का, मतलब। और उसको दर्द हो रहा है क्योंकि अब जो सुपर पावर है वहां पे बैठी हुई शक्ति है, दिव्य शक्ति है, वो कह रही है कि मैं तेरे को दर्द देना चाहती हूँ, तेरे को तकलीफ देना चाहती हूँ, समझ आए तेरे को कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। फिर उसके मुंडन की है पूरे भरे समाज में। ये सारी चीजें करने के बाद फिर उसको, और अभी तक वो ऐसे ही है, मतलब बिना कपड़े के पूरे समाज में एक 17-18 साल का लड़का ऐसे घूम रहा है ना। कितनी ज्यादा शर्म की बात, और कितना मतलब कैसे सा वो रहा होगा। और फिर साक्षी को वहीं पे रखा होता है इन्होंने ना, जहाँ पे वो आरती हैं, तो फिर उस जहाँ पे देवता आते हैं ना, उसी जगह पे उनके घर में रखा होता है। फिर उसकी फैमिली जाती है, फिर वो बेचारी मतलब ऐसे कहीं पे उसके जख्म पड़े हुए हैं, कुछ कहीं पे पड़े हुए हैं, वो मारती रहती थी खुद को, बड़े बेहाल ऐसे करके। फिर उसके ऊपर वो हाथ फेरते हैं, तो हाथ फेरने के बाद वो कहते हैं कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, और ना ही आगे से हमारे कुल से इसके परिवार को कोई कुछ कर पाएगा, ये मेरा वादा है। फिर उसकी प्रोटेक्शन होती है, इस तरह से वो बचती है। तो ये थी पूरी। वरुण ने तो लंका ही लगा दी सबकी। हाँ, मतलब अंधविश्वास और किसी भी चीज का गलत यूज करके आप कैसे चीजें मतलब खराब कर सकते हो, उसका बेस्ट एग्जाम्पल था। मैं तो सोच रहा हूँ इतने सारे बाबाज हैं, दीवारों पे ना लगा होता है कि मनचाहा प्यार पाएं, वशीकरण। हाँ। तो वो जो बाबा के पास जाते होंगे, कुछ तो होंगे नकली कि ऐसे ही, कुछ होंगे कि जिनको सिद्धियां होंगी। यार पर बात वही है ना मन, सिद्धियां भी हैं तो आप करवा तो वो रहे हो ना कि अगेंस्ट द नेचर जाके, आपकी डेस्टिनी में ही नहीं है जो। हाँ हाँ भाई, किसी और आत्मा को बुला के वो चीजें करवानी, और उसके बाद वो बाबा मिले नहीं, है ना, चीजें खराब ही हैं ये। हाँ। तो ये बाबा क्यों इतने बड़े इश्तिहार दे देते हैं, मतलब गवर्नमेंट या कोई इनको रोकता नहीं है कि हाँ ये गलत चीज है? पैसा, हर चीज के पीछे पैसा। तो एक अलग चीज हो गई। वैसे नहीं करना चाहिए यार, जो बच्चे देख रहे हैं ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये स्टोरीज ही इसीलिए नरेट की जाती हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत चीज का हमेशा रिजल्ट गलत ही मिलता है। बढ़िया स्टोरी थी यार, सुनने के लिए अच्छी थी, लेकिन सोचने पे जाओ तो बहुत बुरी चीज़ है कि तीन कोई नेगेटिव एनर्जीज किसी पे आ जानी, लड़की पे, और एज कितनी है, 17-18 साल की। सो गलत चीज़ है। आज से कुछ लगभग 12 साल पहले की कहानी है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। 10-12 साल। आज के यार बच्चे मुझे लगता है सब स्मार्ट हैं। हाँ। ये मेरे हिसाब से 15-20 साल पहले बच्चे होंगे वैसे। आजकल के बच्चे मुझे स्मार्ट लगते हैं, वो गीकी लगते हैं, उनको पता है, नॉलेज है। वैसे ही वो क्या बोलते हैं, जिनका भगवान में भी विश्वास नहीं है ना भूत में विश्वास है, उनका बस ये पता है कि हमारा जन्म हुआ है और मर जाना है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं लोग, एथिस्ट। हाँ। सबसे ज्यादा लोग कौन से हैं? नास्तिक। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग कौन से हैं? एथिस्ट है। एथिस्ट है ज्यादा। हाँ, अब एथिस्ट है। हाँ, बाहर के लोग नहीं मानते ना किसी को, लंदन उधर ज्यादा नहीं मानते। बट सी, अगर आप नहीं भी मानते ना, दे स्टिल बिलीव इन यूनिवर्स। हाँ, if you believe in universe then there is a nature, if you believe in nature that's what God is।
वो नेचर को मानते हैं, कोई हवा बट को। दैट्स व्हाट गॉड इज। हम लोग भी तो यही पूछ रहे हैं, नेचर ही तो पूछते हैं, यस यस यस। पेड़ों की पूजा, धरती की पूजा, यही तो करते हैं। सो कैसी लगी यार आज की स्टोरी? खतरनाक लगी मेरे हाँ, को, पढ़ी बहुत थी। ही खतरनाक है स्टोरी। पहले मैंने थोड़ी सी, उन्होंने कहा बहुत अर्जेंट स्टोरी है, जिसने भेजी बहुत अर्जेंट स्टोरी है दीदी, बहुत अर्जेंट, आपको बहुत पसंद आएगी। जब मैंने सुनी, मैं हाउ डू यू नो, आप तो छोटे लग रहे हो काफी, ये है बस मेरे ही किसी की है फैमिली से। भाई सो यार आपके पास भी कोई स्टोरी होगी तो इसको मेल कर सकते हैं, ये है मेल आईडी। हाँ। उसको हिताक्षी चूज करेंगी, पहले वैलिडेट करेंगे स्टोरी को, उसके बाद नरेट करेंगे। हाँ। और कमेंट करना आज की स्टोरी में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी या कौन सी चीज़ बुरी लगी, सारी चीज़ें कमेंट करना, हम कमेंट रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस भी जल्दी आएंगी। हाँ, और अब क्योंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जैसे Okay. मैं आपको बताया था कि हम पूरा इंडिया की सारी एक एक Yes, स्टेट yes, कवर yes, करेंगे। तो अभी हमने हिमाचल कवर किया, नेक्स्ट JNK है, फिर पंजाब है, इसी तरह से सीरीज आती रहेगी। अपनी अपनी स्टेट मैसेज करना कि आप कौन सी स्टेट से हो, आप कौन से हाँ। शहर से हो। करना ठीक ओके। है, चलिए हम दोनों लेते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट किसी हॉरर स्टोरी के साथ, मैं और हिताक्षी। ओके, बाय बाय। बाय। सो आज की जो स्टोरी है वो एक गांव है जिसका नाम है गुनी। गुनी गांव की ये स्टोरी है। सो जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी लोग माइग्रेट कर जाते हैं, है ना, नई जगह पे जाते हैं, सेटलमेंट के इश्यूज आते हैं, उसके रिलेटेड कुछ स्टोरी है। लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी है जो प्रोसेस करने में, दिमाग में थोड़ी देर के लिए मानने में डिफ़िकल्टी होएगी। सो ये स्टोरी मैं आपको नरेट करती हूँ। तो ये बात है काफ़ी साल पहले की, जब एक कपल था जिनको कोई औलाद नहीं हो रही थी, कोई बच्चा नहीं हो रहा था उनको। काफ़ी मिन्नतें, मन्नतें, क्या कुछ नहीं किया, जो पाठ, जो हवन उनको कहा जाता था वो सब करते थे। फिर भी जब उनको बेटा या बेटी नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने हार मान के ना, फिर एक इंसान के पास चारा बचता है कि जो भी आता है, जो हमें एंड करना पड़े इस चीज़ के लिए, वो हम करेंगे, एंड तक जाएंगे। तो उनको वैसे ही ना एक गुरुजी मिलते हैं, वो कहते हैं एक ऐसा मंदिर है, वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे बलि चढ़ती है बकरे की। उस बकरे की बलि आपने चढ़ानी है। जो कि अब जो एक कपल है, जो मतलब सात्विक इन द सेंस कि वो लोग वेजिटेरियन थे, वो खाते तक नहीं है मांस, है ना, उनको बड़ा ऐसा लगता है कि यार किसी जीव की बलि चढ़ा के हम ऐसा करेंगे। पहले तो वो प्रोसेस नहीं कर पाते उस चीज़ को कि यार कैसे मारेंगे किसी चीज़ को। पर जब फिर उनके हाथ बस में रहती नहीं है ना वो चीज़, और 2 साल ट्राई करने के बाद जब बेबी नहीं होता है उनके, तो वो मान जाते हैं। वो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं, वहाँ पे जो जो रिचुअल उनको कहा जाता है वो सारा वैसे करते हैं। उस बलि के बाद उनको बच्चा हो जाता है। ठीक है, कपल को ऐसा लगता है कि हाँ, जितने भी हमने प्रयास करे थे आज तक, जो भी चीज़ें करी थी वो सब सफल हो गई। उनको बेटी हो जाती है। वो बेटी होती है, वो ना काफ़ी सांवले रंग की होती है। तो जो आगे उसके चाचा ताया वगैरह होते हैं, वो उनको ना, आप उनको तो नहीं कहते हैं, बट आपस में ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि यार कैसी बेटी हुई है, ऐसा तो हमारे घर में कभी कोई नहीं हुआ, इतना काला कोई कैसे हो सकता है। मतलब जैसे इंडियन हाउस होल्ड होते हैं, रेसिज्म उस हिसाब से, है ना, वो कहते हैं कि ये है ही, मतलब कैसे से है ना, ये है ही नहीं अपने घर का बच्चा, ऐसे करके बोलने लग जाते हैं। मतलब अभी वो बच्चा हुआ है और उसके लिए ऐसी बातें शुरू हो जाती है। उसके बाद ना घर में उनके धीरे धीरे मौत हो जाती है। पहले उसके पापा की हो जाती है, उस आदमी की जिसके घर बच्चा हुआ मिन्नतें करके, ठीक है, यानी कि उस लड़की के दादाजी की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी दादी की डेथ हो जाती है। धीरे धीरे ना उनके काम पे भी असर आने लग जाता है। तो उसके जो 2 बड़े भाई होते हैं वो उनको अलग कर देते हैं। फिर उसको ना ऐसा लगता है कि यार ऐसा मत करो मेरे साथ, कि मैं कैसे कमाऊँगा, मेरा भी तो वही एक ज़रिया है काम का। तो वो कहते हैं कि नहीं, जब से ये हुई है ना, तब से हमारे काम पे, हमारे घर पे बहुत असर आ रहा है, हम नहीं इसके साथ कर सकते। या तो तू इसको छोड़ा, इसको दे दे, या फिर हम तेरे साथ नहीं काम करेंगे, तू भी निकल जा इस घर से। वो काफ़ी मिन्नतें करते हैं अपने भाइयों से कि मैं कैसे सरवाइव करूँगा, पर वो लोग कहते हैं कि जा, या तो इसको छोड़। तो वो कहता है कि इसको तो नहीं मैं छोड़ूंगा, बच्चा है मेरा, मैंने इतनी मिन्नतें करके, इतना सारा कुछ जतन करके इसको पाया है, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, बेचारे दोनों मियाँ बीवी और बच्चे को लेते हैं और फिर चले जाते हैं। वो जिस गांव में जाते हैं उस गांव का नाम है गुनी। गुनी में जाके वो रहने लग जाते हैं और थोड़ा सा अपना, जैसे वो पीछे लक्कड़ का काम करते थे, वहाँ पे एक छोटी सी दुकान डालता है और करने लग जाता है।
पर जिस भी काम में हाथ डालता है वो होता ही नहीं है। अगर वो दरवाज़ों का काम शुरू कर रहे हैं, नहीं बन रहा। उन्होंने कहा कि चलो हम ऐसे और थोड़ा लोहे का लगाते हैं, वो भी नहीं। मतलब जो काम पे हाथ डालता है नुकसान। अब उसको ना, जैसे घर पे तो बात होती थी, वो लोग कहते हैं तेरी बेटी ही ऐसी है, जब से वो हुई है तब से देख अब हम लोग ठीक हो गए, तुम लोग यहाँ से गए हो, तो उसको दे दे और वापस आ जा। अभी भी उसके भाई उसको ये समझाते रहते हैं। वो कहता है कि मैं अपने बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, वो मेरी औलाद है, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करते करते अब वो लगभग 8-7 साल की हो चुकी थी। और जो मिडिल क्लास वाला बंदा होता है ना, जिसका नहीं भी चल रहा है और उसको बच्चा ऐसे मिन्नतों से मिला हो, वो चाहता है कि अपनी हैसियत से बढ़कर उसके लिए सारी चीज़ें करे। तो उन्होंने जिस स्कूल में उसको डाला होता है वो सरकारी स्कूल से थोड़ा सा ऊपर होता है, अच्छा होता है। वहाँ पे मतलब उनकी हैसियत के हिसाब से ज़्यादा अच्छे लोग आते हैं, ज़्यादा अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। तो एक तो उसका रंग वैसा था लड़की का, थोड़ा सा वो डार्कर शेड की थी। मैं आपको कैसे बताऊँ उसका हुलिया, मोनालिसा याद है, महाकुंभ में थी जो, वैसी सी थी वो, उससे भी एक शेड डार्कर लगा लो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और ऐसे हल्की सी भूरी, मतलब जैसे अगर लाइट में देखे तो अलग रंग की आंखें चमकती हैं उसकी। बाल बहुत लंबे थे उसके, बाल बेहद लंबे, मतलब एक 8 साल के बच्चे के बाल जितने भी होते हैं चोटियाँ करके, उसके बहुत लंबे थे और घुंघराले बाल। मतलब अगर कहें तो थी तो वो ब्लैक ब्यूटी, देखने में सुंदर भी बहुत थी, नैन नक्श प्यारे थे, आंखें बड़ी बड़ी हैं, तीखा नाक, मतलब सुंदर थी वो। पर बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता, जो उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ते थे, उसकी उम्र के थे। उसके घर पे तो ये चलता होगा काला गोरा, गुड बैड। अब जब उनको दिमाग में ही ये फीड किया गया है, वो नहीं जानते ना, वो उसके साथ रेसिज्म करते थे शुरू से। वो पहले घर से अकेली थी क्योंकि उसके घर के साथ, परिवार के साथ ये होता रहा, वो दबा दबा सा था बच्चा। अब ना बच्चे क्या होते हैं कि वो ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट से। उसको एनवायरनमेंट ही ऐसी मिली शुरू से, दबी दबी रहती थी वो। तो शायद से आप रिलेट कर पा रहे होगे कि जो ऐसे हालात में बच्चे होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं रेदर देन कि जो बच्चे रहते हैं ना। सो ऐसा ही था उसके साथ भी। अब स्कूल में क्या होने लग गया उसके साथ कि उसको ना बच्चे इस तरह से छेड़ने लग गए, अरे इसको हाथ मत लगाना, तेरे को रंग लग जाएगा, तेरा ब्लैक पेन खत्म हो गया, अरे उसको देख के लगा ले। मतलब ऐसे जो बच्चे करते हैं अक्सर, रैगिंग उसके साथ होने लग गई। और उसको बहुत ज़्यादा ऐसे दिल पे लगाने लग गई वो बातें ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे को ऐसे क्यों करते हैं। पहले तो उसने 10 साल तक बहुत आना घर पे कहना कि मेरे को स्कूल से निकलवा दो, मेरे को चेंज करा दो स्कूल। उसके घर वालों ने उसको समझाना कि नहीं बेटा, इतनी मेहनत करके हमने तो कोई इतना मुश्किल से वो स्कूल में डलवाई है, एडमिशन दिलवाई है, हम नहीं कर सकते ऐसे चेंज, कितनी बार करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। तो उसको ना समझ नहीं आता था कि मैं करूं क्या, माँ बाप मेरी सुनते नहीं है, भाई बहन उसका और कोई है नहीं है, दोस्त उसका कोई भी नहीं है। वो बच्चा बेसिकली इस दुनिया में अकेला फील करता था। ठीक है, उसके घर में ना अगर कोई पूजा पाठ या कुछ ऐसे करना तो उसको ना गुस्सा आना कि हटा दो इसको, या जोत बुझा के आ जाने कि ये तो कुछ नहीं करता। समझ रहे हो, मतलब वो अग्रेशन हो गया था उसको। सारे कहते थे कि यही सब कुछ करने वाला है, भगवान सब कुछ करने वाला है। भगवान के लिए उसको एग्रेशन आने लग गया था। जब वो जोत जगती हुई देखती थी वो मिटा देती थी जाके। कई बार तो अपना हाथ जला लिया उस बच्चे ने। ये सब करते करते वो बड़ी हो रही थी। एग्रेशन, अकेलापन, सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही थी। फिर ना वो एक जगह पे आपने कभी देखा होगा, मनचाहा प्यार पाए, है ना, इसका हल पाए, ज़मीनी जायदाद के झगड़ों से छुटकारा पाए, ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं। वो बच्चे ने भी ना ऐसी चीज़ें देखी, उसने एब्जॉर्ब करी कि ये होता क्या है। धीरे धीरे उसने ना बहाने से मम्मी से बात करते हुए कि बेटा ये गलत चीज़ है, इसके बारे में नहीं करना। और इंटरनेट का ज़माना है भाई साहब, उन्होंने सर्च किया बच्ची ने कि क्या होता है। धीरे धीरे ब्लैक मैजिक, काला जादू, इन चीज़ों में उसका दिमाग और रुचि होने लगी। ज़्यादा ही उसको दिलचस्पी आने लग गई कि ये कैसे होता है। उसके बाद ना एक लड़की थी उसके स्कूल में, उसकी क्लास में, जो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी पॉपुलर थी, मॉनिटर थी क्लास की और सबसे अच्छे नंबर भी लाती थी। उसको उससे जेलसी भी थी। तो उसको ऐसा लगा कि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्या अगर मैं इसके ऊपर करके देखूँ वो होएगा। तो आप ऑनलाइन ना कभी भी इजीली स्पेल सर्च कर सकते हो, स्पेल फॉर दिस, स्पेल फॉर दैट। एक तो हो गया कि बिल्कुल काला जादू जो कि है
हिंदुइज्म में, कल्चर में है, सिखाया गया है ना, एक डार्क साइड ऑफ दैट इज देयर। लेकिन एक है स्पेल्स जो विच क्राफ्ट है, उसका ना ध्यान उसमें जा रहा था। बच्चे आजकल ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ते हैं, इजी लगता है उनको। उसने कहा कि मैं करके देखती हूँ, और वो था वैसे वाला। तो जिस दिन पूरा चांद निकलना था, उसने लिया पानी लिया, जो जो उसमें कहा गया था कि अपना खून ऐसे डालना, उसने पिन चबा के अपना खून डाल लिया। आप सोचो, एक 11-12 साल का बच्चा है वो, छोटा सा बच्चा, कौन सी क्लास में होगा, 6वीं 7वीं में। वो अपनी मतलब इतना वो हो चुका है अकेला, उसको इतनी समझ नहीं है कि वो ब्लड से कोई स्पेल कर रहा है। उसने वो ना ब्लड का स्पेल किया, और उसके बाद जो जो चीज़ें उसमें डालनी थी वो सब डाली, और वो पानी रख के ना उसके बैग में डाल दिया। अगले दिन स्कूल में गई, और प्रेयर में जाने से पहले जैसे सारे बच्चे जाते हैं, उस लड़की के बैग में डाल दिया। उसके बाद ना वो लड़की एक्चुअल में बीमार हो गई, और उसके ग्रेड्स भी फॉल हो गए उसके कारण। उसको ना ये सारे चीज़ प्रोसेस करने में, जैसे बच्चों के टर्म्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके परफॉर्म नहीं अच्छा कर पा रही थी। उसको लगा कि यार ये तो चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ तो मतलब सही है मेरे लिए, और वो ऐसी चीज़ें और करने लग गई, और ज़्यादा डार्क मैजिक, और ज़्यादा ब्लैक मैजिक। उसके बाद ना उसने जिस बच्चे ने उसका मजाक उड़ाना, उन सब के साथ यही चीज़ें करने लग गई। अब उसको क्या होता था कि अब वो ना एक्चुअल में जो बुक्स आती हैं, स्पेल बुक्स आती हैं, उनको पढ़ के चीज़ें करने लग गई कि अगर किसी चीज़ की कोई कीड़ा है, उसको जलाना है, किसी चीज़ में कुछ मिलाना है, कोई जड़ी बूटी मंगवानी है, वो ये सारी चीज़ें करने लग गई। अब ये चीज़ें आती हैं महंगी। धीरे धीरे वो पैसे चोरी करने लग गई, पैसे भी चोरी करती थी, ये स्पेल्स भी बनाती थी। कई बार तो उसको ऐसा लगता था कि ये ना काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि वो पर चांस शायद से उसकी साइकोलॉजी ऐसी बन गई थी कि मैं ये काम अगर करवाना चाहती हूँ, अगर मैं पास होना चाहती हूँ, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा स्पेल। अगर मैं कोई कंपटीशन जीतना, मुझे करना ही पड़ेगा स्पेल। वो हर चीज़ के लिए करने लग गई थी। एक बार उसने एक ऐसा स्पेल किया जिसमें बिच्छू की ज़रूरत थी। अब बिच्छू आम तो नहीं मिल रहे कहीं पे, तो उसने अपनी बायोलॉजी लैब में गई, वहाँ से वो स्पेसिमेंस होते हैं वहाँ पे ना पड़े हुए, केमिकल्स में स्टोर्ड होते हैं, वो चुराया। वो चुराने के बाद उसने वो स्पेल बनाया, वो विभूति सी एक बनानी थी, वो बनाई। उसके बाद उसने ना वो जिस बच्चे के साथ उसको खुंदस थी, उसके उसमें डाल दिया पानी में। वो पीकर बीमार हो गई, बहुत सीरियस बीमार हो गई। उसको लगा कि हाँ, अब मुझे सब कुछ आ गया है, कि मतलब अब तो मैं एक चुटकी में किसी को बीमार या सही कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व करना शुरू कर लिया कि इसके साथ जिसकी लड़ाई होती है, या इसके जो अगेंस्ट थे, जो इसको बोलते थे, उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है। और ऐसे करके ना, अब वो पहले तो बोलती नहीं थी, पहले तो बिल्कुल ही चुपचाप, एकदम शांत। अब क्या हुआ, जब उसको ना बार बार ऐसे आके पूछने लगे ना, ओए तूने ऐसे किया था, तभी हुआ उसके साथ ऐसा, तो एक बार उसने गुस्से में ऐसे ही बोल दिया कि जा तेरे साथ भी ऐसा ही होएगा। उसने मतलब सिर्फ बोला, उसने कुछ किया नहीं इस बार। कोई विभूति नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब जो उसके मैजिकल स्प्लाइस थी वो नहीं यूज़ करी उसने। लेकिन फिर भी उसको साथ कुछ हो गया, उस बच्चे के साथ जिसने उसको छेड़ के यहाँ पे ऐसे बोला था ना, उसके साथ कुछ हो गया। मतलब अब वो इतनी पावरफुल हो चुकी थी, ये सारी चीज़ें करते करते उसने माइंड को इतना शार्प कर लिया था, इतना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लिया था कि वो जो बोल रही थी वो भी हो रहा था। खतरनाक लगने लग गई थी उसको भी ये चीज़ें कि अच्छा मेरे साथ अब मैं किसी को कुछ बोलूँगी तो ये होने लग जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ, ये भगवान नहीं सुन रहा, मेरी बात सुन रहा है शैतान। उसको लगा कि ठीक है, भगवान तो है ही नहीं। बुक से उसने जितनी चीज़ें ग्रैस्प की थी, जितना कुछ सीखा था, जितने स्पेल्स जो मर्जी, उसमें हमेशा या तो लूसीफर कैसे कनेक्शन या शैतान का कनेक्शन, डीमंस के बारे में बताया गया था, डीमोनोलॉजी के बारे में बताया गया था। तो उसका ना रुझाव भी था। उसके बाद जब उसके बोलने पे चीज़ 1-2 बार हो गई, तो उसको लगा कि क्या अगर मैं इसको मना लूँ, तो मैं इसको क्यों ना पूछूं। उसके घर के ना कुछ 10 मिनट दूर, मतलब अगर आप बाय फुट जाओ 10 मिनट दूर शमशान घाट था। तो उसने ना सोचा कि मैं शमशान घाट में जाके तपस्या करूँगी और मैं शैतान को बुलाऊँगी, मैं शैतान से मिलकर रहूँगी। उसने मन में ठान लिया था ये चीज़। पर अब वो बच्चा है, वो रात को जाएगा कैसे? वो वेट करती थी कि उसके पेरेंट्स रात को सो जाए और वो उठे और वो शमशान घाट जाए। वो लगभग 12 से 1 बजे तक शमशान घाट पहुंच जाती थी रोज़ रात को।
रोज़ रात को उस 11 साल के बच्चे की ये रूटीन थी कि उसने पहुंचना ही है शमशान घाट, और वहाँ जाके वो सिर्फ़ और सिर्फ यही प्रे करती थी कि मुझे शैतान मिल जाए, मुझे शैतान दिख जाए। समझ रहे हो उसकी मेंटेलिटी? बेसिकली उसने भगवान की जगह शैतान को रिप्लेस कर दिया था। जो चीज़ें उसने माँ से सीखी थी अपने, कि पूजा कैसे करनी है, अपने आप को कैसे अर्पण करना है, वो भगवान की जगह शैतान को कर रही थी। शमशान घाट जाके, मतलब आप यही सोचो, एक छोटा बच्चा शमशान घाट जा रहा है आधी रात को, वो कितना स्केरी है। उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई जो हम सोच भी नहीं सकते। इमेजिनेशन करते हुए ऐसे लगता है कि ये कैसे है। वो खुश रहने लग गई। लगभग कुछ 1.5 महीने के बाद उसकी ना चाल ढाल में ही चेंज आ गया। वो खुश रहती थी, हंसती थी, खिलखिला के हंसती थी। स्कूल में ना वो झूलों पे झूलने लग गई। कई बार अकेले झूल रही होती थी कितनी कितनी देर। सारे बच्चे मुझसे ना डरने लग गए। वो डर क्यों आया? क्योंकि पहले तो वो चुपचाप, शांत, खामोश, मासूम, सहमी हुई रहती थी। अब वो खुश रहती थी, अब वो खिलखिला के हंसती थी। जो उसका मन करता था वो करती थी। अब वो ज़्यादा चीज़ों पर पार्टिसिपेट करने लग गई थी। घर पे भी ना वो बहुत खुश रहती थी, ड्राइंग करने लग गई थी। तो एक दिन ना उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि इतनी सारी तो ड्राइंग्स बनाती है, मुझे भी दिखा क्या बनाती है। उसने दिखाया, मम्मा ये मैं, ये आप, ये पापा और ये मेरा दोस्त। मैं, तेरा दोस्त तूने ऐसा क्यों बनाया है? और तेरा दोस्त क्या मुझसे भी बड़ा है? उसने ना बेसिकली एक छोटी बच्ची, एक ये आदमी, एक ये औरत और ये एक ड्राइंग बनाई है। ऐसी ड्राइंग्स बनाना शुरू करती थी उसने। उसकी मम्मा को लगा कि शायद से ऐसे ही बच्चे इमेजिनेशन में बना लेते हैं ये वो। फिर वो कहते हैं कि तू खुश क्यों रहती है बेटा इतना आजकल? कुछ हुआ है क्या स्कूल में? कोई दोस्त बन गया तेरा? आजकल तू बहुत ज़्यादा बातें करती है, क्या चल क्या रहा है मतलब एग्जैक्टली? तो वो कहती है कि मेरा ना दोस्त बन गया है और वो बहुत अच्छा है, वो मुझे खुश रखता है, मैं जो कहती हूँ वो मेरे लिए करता है। तो उसकी मदर के दिमाग में आता है कि ऐसा कौन सा दोस्त है एकदम से आ गया जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो कहती है कि ना ऐसे ही वो बस जवाब दे के बस निकल जाती है। उसकी जो माँ के दिल में सवाल थे वो अधूरे से रह जाते हैं और उनको वो ध्यान भी नहीं देते इतना कि चल ठीक है, खुश रहने लग गई और क्या चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके उसके पापा का काम भी अच्छा चलने लग जाता है। एक रात को वो लोग जब सारे खाना खा रहे होते हैं, वो अपने पापा को कहती है, पापा अब आपका काम सही चल रहा है ना? कहता है हाँ बेटा अच्छा चल रहा है। वो कहती है कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। तो वो हंसकर ना अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख देते हैं। बाप है, उसको नहीं सीरियस लेगा, है ना, छोटा बच्चा है। उसके बाद अगले दिन, उसी रात के अगले दिन उसके घर में कोई बाहर से आदमी आते हैं, बहुत ही मतलब जैसे होते हैं ना गुंडे टाइप के, मस्कुलर, वैसे लोग आते हैं और उसके बाप को धमका के जाते हैं। वो अभी नींद से उठी होती है और देखती है कि पापा क्या हुआ, ये लोग कौन थे? तो कहते हैं कोई नहीं बेटा, तो ऐसे मत कर। तो बार बार अपनी मम्मी से पूछते कि माँ वो लोग कौन थे, वो पापा से ऐसे बात क्यों कर रहे थे? तो उसकी माँ बताती है कि बेटा इनके हमने ना जब बिज़नेस नहीं चल रहा था कुछ पैसे लिए थे, अब हमने वापस तो दे दिए हैं। तो कहते हैं कि ना वो ब्याज मांगी जा रही है। ब्याज हम कितना ही ख़त्म करें, अब बस उनको दिख रहा है कि हमारा काम चल पड़ा है तो वो पैसे के मुँह लगे हुए हैं। तो वो भाग कर अपने पापा के पास जाती है और बोलती है, पापा बोलो तो आपकी मुश्किल ख़त्म कर दूँ। तो वो कहता है कि ना अरे नहीं बेटा, तू अंदर जाके खेल, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो ना उसके बाद वो फिर आती है ऐसे करके ना दोबारा से, जैसे उसके पापा उसे चल जाते हैं स्कूल जाने से पहले, पापा आप टेंशन मत लेना, आपकी मुश्किल मैं ख़त्म कर दूँगी। तो वो कहते हैं कि ना नहीं बेटा तू कैसे करेगी, मेरा दोस्त है ना, वो और मैं मिल के ये मुसीबत ख़त्म कर देंगे। तो उसके पापा को 2 मिनट के लिए लगता है कौन दोस्त तेरा, क्योंकि उसने जो कन्वर्सेशन की है अभी दोस्त का नाम लिया है, जिस बच्चे का इतने सालों से कोई दोस्त बना ही नहीं, उसके बाप को भी ऐसा लगता है कि कौन दोस्त। तो वो कहती है कि बस है कोई जो मेरे साथ रहता है हमेशा। कहते हैं हमेशा कौन रहता है बेटा, और कहाँ रहता है वो, हमारे घर में तो कोई है नहीं। तो वो रात को आता है और वो मेरे बेड के नीचे रहता है। तो कहते हैं कि ना चल ठीक है, तो स्कूल जा, हम मिलकर बात करेंगे इस बारे में।
कि कौन दोस्त है जो तेरे साथ रहता है, बेड के नीचे रहता है। और वो ऐसे ना कंसर्न भरा एक लुक देते हैं अपनी वाइफ को जो पीछे खड़ी है। उसके बाद वो लग जाती है स्कूल जाने, चले जाती है स्कूल। अगले दिन वापस आती है, रात को इस बारे में कोई बात नहीं होती। वो थोड़ा टेंशन में होते हैं तो चुपचाप खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो वो जाके फटाफट से अपने पापा को उठाते हैं, पापा उठो, मैंने आपकी मुश्किल ख़त्म कर दी। तो उसके पापा कहते हैं क्या किया तूने? वो एकदम से कंसर्न से उठते हैं कि क्या किया तूने? तो कहती है कि ना वो जो अंकल आपके पास कल आए नहीं थे, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब आप समझ रहे हो क्रीपीनेस। पहले वो खुश होकर बता रही है कि ऐसा हो गया, उसके बाद ना एकदम से वो उठती है कि वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। जैसे बच्चा एक बोलना चाहिए उस लेवल पे आके बोलती है। तो ना वो अपनी फटाफट से वाइफ को उठाते हैं कि जल्दी उठ, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। वो जाते हैं, देखते हैं और वो सच में उसने फांसी लगा ली होती है आदमी ने अपने आप को और मर गया होता है। किसी को नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर क्यों? उसके बाद उसके पापा घर आते हैं। अब उनको टेंशन होने लग जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और उतनी देर में स्कूल में ऐसी इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कोई बच्चा बीमार हो रहा है, कभी कोई उल्टियाँ मार रहा है, कभी किसी के फ्रैक्चर हो रहा है। जो भी इससे बदतमीज़ी करता था उसका बदला ये ले लेती थी। उसकी प्रिंसिपल भी उनको स्कूल बुला लेती है। उसके बाद ना उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि हम आपकी बेटी की एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि बाकी बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। अब वो डायरेक्टली तो नहीं बोल पा रही है कि हो क्या रहा है क्योंकि कोई सबूत नहीं है, ये एज अ ह्यूमन एक्सप्लेनेबल नहीं है, वो नहीं समझा पाती है। और वो सीधे ये बोल देती है कि आपकी बेटी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई, इसका डॉक्टर से इलाज करवाएं, इसको किसी सही डॉक्टर पे लेके जाएं। तो उसके पेरेंट्स भड़क जाते हैं क्योंकि बेटी के खिलाफ तो कभी सुनते ही नहीं है कुछ कि हमारी बेटी सही है। मुश्किल से तो वो खुश रहना शुरू हुई है और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उसका दोस्त भी बना है यहाँ पे कोई। तो कहते हैं कौन सा दोस्त? इससे तो सारे बच्चे डरते हैं। कहते हैं डरते हैं हमारी बेटी से? कि वो तो एक खुद मतलब इतना प्यारा सा बच्चा है, उससे कोई कैसे डर सकता है? तो कहती है कि ना सर आप बस बात सुने, हम एडुकेशन इसकी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप किसी और स्कूल में इसको एडमिशन करवा दें। वो बात ऐसी फैलती है कि उसको किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही होती है। मिड टर्म में उसको निकाल दिया जाता है। वो घर रहती है लेकिन वो फिर भी खुश रहती है। उसके पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं। 2-3 दिन हो गए हम उसको स्कूल से निकाले हुए। उस दिन ना उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तेरा दोस्त, उसके साथ तो तेरी बात नहीं होती होगी, तो तुझे बुरा नहीं लग रहा? तू तो बहुत खुश रह रही है। तो कहती है कि नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, मेरा दोस्त तो मेरे साथ ही रहता है। तो उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि कौन दोस्त, किसकी बात करती रहती है। उसके बाद ना वो कहती है कि ना चलो आप नहीं मानते ना कि मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको कहूँगी कि वो आप सबको भी दिखे, मैं आपको मिलवाऊँगी उससे। तो कहते हैं कि ना ठीक है तू अपने दोस्त से मिलवा देना, तू गुस्सा क्यों कर रही है? कहती नहीं मैं मिलवा के रहूँगी अपने दोस्त से, आप सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है तो मिलवा देना। उसके बाद ना वो जाती है अपने कमरे में और कहती है कि ना देखना मैं कल अपने दोस्त को कहूँगी कि मिलने आया आपसे। और जाते जाते ना ऐसे देखती है, मेरी बात नहीं मानते ना आप, देखना वो आएगा आपसे मिलने। और सीधी हो जाती है, फिर चले जाती है अपने कमरे में सोने। तो उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं कि ये कैसे बोल के गई है, ये कैसी बातें कर रही है। उसके अगले दिन वो कहने शुरू हो जाती है कि आज मेरे दोस्त से मिलोगे आप, आज मेरे दोस्त से मिलोगे। बहुत खुश होती है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, नए कपड़े निकाल रही है, अपनी माँ को कह रही है सबसे अच्छी साड़ी पहनना, ऐसे करके काम करने लग गई। उसके माँ बाप ना तैयार हो जाते हैं कि चल देख आते हैं कहाँ पे लेके जाएगी। उनको पकड़ के शमशान घाट के रास्ते निकल जाती है कि चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ, चलो 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 चलो। तो वो कहते हैं कि ये कहाँ लेके जा रही है तू? बेटा यहाँ पे नहीं जाते इतनी रात को। तो कहती है यहीं पे तो रहता है मेरा दोस्त, आप चलो यहाँ पे। और वो उनको पकड़ के जिद करके लेके जा रही है। पर माँ बाप कह रहे हैं बेटा पागल मत बन, इधर चलो, नहीं जाना वहाँ पे, रात को कौन जाता है वहाँ पे। तो कहती है कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे? अपने पाप की ना उंगली और कस के पकड़ लेती कि अब चल रहे हो कि नहीं चल रहे। और ना उसकी ना माँ धीरे से ऐसे कहती है कि चल लेते हैं साथ में। वो चाहते हैं, वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और वो भाग के अंदर चली जाती है, हाथ छोड़ के अपने माँ बाप का अंदर भाग के चली जाती है और कहती है ये देखो ये रहा मेरा दोस्त, मिलो इससे। तो कहती है दोस्त, ये मान ही नहीं रहे थे कि तुम हो मेरे पास, इनको लगता है कि मैं पागल हूँ, देखो ये मेरे पेरेंट्स है, ऐसे करके मिलाती है। तो उसके पेरेंट्स को सिर्फ वही दिखती है
उसके आगे पीछे कोई दिखता नहीं है, तो उनको लगता है कि शायद से सच में इसके ऊपर अकेलेपन का असर हुआ है या कुछ हुआ है ऐसे करके ना। तो कहते हैं कि ना आजा बेटा घर चलते हैं, आपके दोस्त से मिलकर अच्छा लगा। दोनों कहती हैं आप मान नहीं रहे मेरी बात, आप नहीं मान रहे ना दोस्त, तुम इसको नहीं दिख रहे ना, बताओ मुझे नहीं दिख रहे ना तुम इसको, ऐसे करके गुस्सा करने लग जाती है। तो उसके ना पापा उसको जाके पकड़ लेते हैं, ऐसे करके ना सीने से लगाते हैं और ऐसे शांत करते, शांत हो जा, हम देखेंगे मिलेंगे तेरे दोस्त से, आज शायद उसका मन नहीं है, चल आजा घर चले। कुछ करते कराते उसको वो बहुत चिढ़ती है, ऐसे मतलब मारने लग देती है, हाथ पैर मार रही है, टांगे मार रही है कि नहीं मेरा दोस्त वहीं खड़ा है, तुम देख नहीं रहे हो, तुम जानबूझ के मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे करके करने लग जाती है। पर उसके पेरेंट्स उसको उठा के घर ले जाते हैं। घर लेके जाते हैं। अब ये बात ना उनको ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि डॉक्टर को दिखाएं कि क्या है। माँ को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ आ गया है, कोई साया आ गया है, मेरे बच्चे के ऊपर कोई साया आ गया, शमशान घाट लेके गई थी हमें। बाप कहता है कि नहीं इसको डॉक्टर को दिखाते हैं। वही बाप जीतता है जिद में, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को भी ऐसा लगता है कि बच्चा ठीक है आपका, इट्स फाइन, मतलब बच्चा तो शार्प है आपका, पढ़ाई के भी असर अच्छा दे रहा है, कोई मुझे ऐसा डिसऑर्डर फील नहीं हुआ। और स्ट्रेंजली वो डॉक्टर के सामने किसी दोस्त की बात करती ही नहीं है। वो कहते हैं दोस्त, कहते कौन दोस्त, मेरे तो स्कूल में जितने दोस्त थे वो तो अब है ही नहीं। मतलब दोस्त के बारे में जिसके बारे में वो हम कुछ 6 महीने से पागल हुई पड़ी थी, उसके बारे में जिक्र ही नहीं करती। उसके बाद उसकी ना माँ को लगता है कि अब तो आप मेरी बात सुनो, अब इसको दिखाना पड़ेगा किसी को। फिर वो बहुत पूछ पाछ के अपने रिश्तेदारों में पूछ के किसी तरह से ह्यूमिलेट हो गए, क्योंकि किसी को तो बुलाते नहीं थे। वो किसी गुरुजी को बुलाते हैं जो साधक होते हैं। वो आते हैं, वो देखते हैं इस बच्चे को, वो देखते हैं कि अच्छा ये बच्चा है, ठीक है, ऐसे करके। पहले तो ना वो गुस्सा रहती है उसे कि आपने क्यों बुलाया इसको, ये कौन होता है यहाँ पे आने वाला, आपको कोई दिक्कत है कि मैं हूँ ना, मैं करा दूंगी, मेरा दोस्त हल करवा देगा, इसको क्यों बुलाया है। वो बहुत गुस्सा कर रही होती है, उसकी आवाज़ ऐसी मतलब गुस्से वाली, भारी, चिड़चिड़ी। फिर उसके बाद ना उसके पेरेंट्स ना बाहर मिलने जाते हैं उनसे कि आप बताओ हमें, क्या आपने देख लिया हमारी बेटी को, घर भी देख लिया, घर में कोई चीज़ है, क्या हुआ क्या इसको। वो कहते हैं कि नहीं ये घर में चीज़ नहीं है, जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और कोई एंटिटी इसको लग गई है, कोई रूह नहीं है ये, मतलब एक आत्मा होती है ना, कोई आत्मा नहीं है ये, कोई और चीज़ इसको लग गई है। तो कहते हैं अब इसमें क्या होता है, आत्मा को तो हम समझा सकते हैं कि तू नहीं है इस दुनिया की, तुझे जाना पड़ेगा, आत्मा को हम मुक्ति दे सकते हैं या कोई लालच दे सकते हैं। जो इस दुनिया का ही नहीं है उसको क्या लालच दें। सो उसको कहता है कि आपको बेटी को समझाना पड़ेगा कि ये तेरे लिए सही नहीं है, तू इसको बोल कि तू जा, फिर वो तेरी बेटी को छोड़ेगा, क्योंकि इसने खुद से कनेक्शन बनाया है उस चीज़ के साथ, उसको बुलाया है अपने पास। जो भी ये चीज़ है बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच्ड है, अटैचमेंट इनका बहुत ज़्यादा है आपस में, तभी आपकी बेटी जो भी कहती है वो हो जाता है। तो कहते हैं कि ना ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनती है। वो कहता है फिर लास्ट ऑप्शन है क्रिया करेंगे। एग्जॉर्सिज्म सुना आपने, वैसी ही कुछ क्रियाएं हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। सो वो इसके ऊपर करने की कोशिश करी इन्होंने, लेकिन उसमें खतरा क्या था, यहाँ तो बेटी आज़ाद हो जाती, यहाँ बेटी मर भी सकती थी। पेरेंट्स ने बहुत टाइम लिया ये सोचने में। कहते पर आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, जितना जितना ये ज़्यादा दिन उसके साथ रहेगी, जितने ज़्यादा दिन उसके साथ टाइम व्यतीत करेगी, उतनी ज़्यादा ये कनेक्टेड होती जाएगी, उसके बाद ये किसी की नहीं सुनेगी। तो उनको लगता है कि ठीक है फिर अब बच्चा तो हमें सही करना ही है, हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते अपने बच्चे को। जान जाती है तो फिर जान भी देखते हैं, पर कहीं ना कहीं ऑप्शंस ये भी तो है कि वो बच जाएगी। तो तैयार हो जाते हैं वो चीज़ें करने। वो उसको बताते नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है, नॉर्मल खाना खुना खाता है। उसने कहा था एग्जैक्ट 12 बजे मैं आऊँगा, 3 बजे ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, 3 साढ़े 3 के बीच में, तब हमें आपकी बेटी पे वो चीज़ें करनी है। 12 से लेके 4 बजे तक ये घर में रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी रूटीन थी, वो शमशान घाट जाती थी और बाबे को भी पता चल गया था कि वो जाती है, लेकिन उसने जान पूछ के पेरेंट्स को नहीं बताई वो चीज़। अब क्या हुआ कि वो 12 बजे
उन्होंने ना ये लेटी हुई थी, लेटी को ना ऐसे करना शुरू कर दिया, जैसे दवाई खिला दी पहले नींद की, उसके बाद उसको रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया। बाबा आता है, बाबा वही शुरू करता है, अपना गंगा जल फेंकता है उसके ऊपर, पहले शुरू करते हैं। उसके बाद ना वो बैठी होती है ऐसे, जैसे कुर्सी पे उसको बिठाया होता है ऐसे बांध के, रस्सियाँ बांध के, कि पूरी क्रिया तक ये बैठी रहे, और आसपास सर्कल बना होता है। उन्होंने साफ बोला होता है सर्कल के अंदर ही इसको रखना है, बाहर नहीं ये जानी चाहिए, नहीं तो ये भाग जाएगी या कुछ भी करेगी पर ये क्रिया नहीं पूरी होने देगी। सर्कल बना हुआ है, आसपास मोमबत्तियाँ लगा दी हैं, पूरा जैसे रिचुअल करते हैं वैसे कर दिया। कमरा पूरा डार्क है, ठीक है, सिर्फ दिए की जो चिराग होते हैं ना वो वाली लो जग रही हैं जगह जगह पे। पेरेंट्स खड़े हैं एक जगह पे, माँ रोई जा रही है बेचारी, कल्पी जा रही है, जिसने इतनी मिन्नतें मांग के, जिसका 6-7 साल बाद बच्चा हुआ हो और उसके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। पर जो बच्चा ही ऐसी किसी चीज़ से आया है, वो पता नहीं कैसे ही होना था। सो वो बाबा शुरू करता है, उसके पास ना ऐसे आके ना उसको टिक्का लगाने लगता है, ठीक है, ऐसे करने लगता है। वो अपने ना दांत से उसको पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, और ना वो तड़फता है बाबा कि छोड़ इसको, छोड़ ऐसे करके ना उसके बाल खींचता है, ये करता है वो करता है। तो उसकी माँ ना देखती है कि मत करो उसके साथ ऐसा, वो उतनी देर में उसका मांस ही चबा के ऐसे करके खाने लगती है। तो मतलब इस टाइम तक वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गई थी इन चीज़ों में कि एक इंसान का मांस खाना, कैनाबिलिज्म, उसके लिए नॉर्मल था। और वो बाबा ना तड़फने लग जाता है बहुत ज़्यादा उसके बाद दर्द से कि ये क्या किया तूने ऐसा करके। तो गुस्से में होता है, उसको थप्पड़ मारता है। जैसे थप्पड़ मारता है, वो माँ खड़ी थी पास में, वो सर्कल के अंदर आ जाती है। वो सर्कल के अंदर आती है, कुछ ऐसा होता है समझ नहीं आता, बट किसी तरीके से ना जैसे ही वो आती है अंदर, वो उसको हक करने लगती है, वो अपनी माँ को भी ऐसे झटका देती है, सब कुछ चीज़ों को झटका देती है, इतनी पावर फील होती है उसको। वो सारे रस्से से छुड़वा के ना, जो एक आधा लेग के साथ बंधा रह जाता है, वो लेके ही भाग जाती है बाहर को। इतनी तेज़ भागती है कि उसको पीछे ही नहीं मिल पाता है। आज की डेट तक वो लड़की कहाँ है पता नहीं है, पर वो जिंदा है। जिस स्कूल से उसको निकाला गया था उस स्कूल में भी वो दिखती है, और आज तक जहाँ पे उसको वो शमशान घाट के एरिया में उसको किया गया था, शमशान घाट पे भी चीज़ें बन जाती है, कुछ हो जाता है, वो शमशान घाट वैसा ही है। उसके गेट पे बहुत बड़े बड़े जिंदे लगे हुए हैं, सिर्फ जब ऑब्वियसली यूज़ करना होता है उसको तब उसको खोला जाता है, अदरवाइज़ उसकी दीवारें भी बहुत बड़ी करवाई गई हैं और गेट भी लॉक रखते हैं। उसके पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के उस गांव से वापस चले जाते हैं। और आज तक यही रिपोर्ट आती है कि वो उस घर में भी जाती, जिस घर में उसके पेरेंट्स रहते थे ना, उस घर में जाती है, देखती है, पूछती है अपने माँ बाप के बारे में, अटैचमेंट थी, प्यार था उसको। सो ये स्टोरी है।